हेलो बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, सुनी आपने ये आवाजें? हम दिन भर में कई तरह की ध्वनियाँ या आवाजें सुनते हैं। पक्षियों के बोलने की ध्वनियाँ, वाहनों के चलने की ध्वनियाँ और मोबाइल की ध्वनियाँ, है ना बच्चों? ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। बच्चों, जब हम बोलते हैं, हमारे मुंह से भी कई ध्वनियाँ निकलती हैं। हमारे मुंह से निकले ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि हिंदी के सिंगल लेटर को क्या कहा जाता है? क्या आप बता पाएंगे कि इन लेटर्स का नाम क्या है? हाँ, इन लेटर्स का नाम है वर्ण। इनका नाम क्या है बच्चों? वर्ण, या इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण या अक्षर, हिंदी के लेटर्स को कहा जाता है वर्ण या अक्षर। वर्ण पहचानिए। बच्चों, क्या आपको यह वर्ण याद है जो आपने अपनी पिछली क्लास में सीखी थी? चलिए एक बार हम इन सारे वर्णों का अभ्यास करते हैं। ये है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अं, aha. Children, now we are going to revise the Hindi alphabets, that is Hindi Varna. You all must repeat these letters along with me. K, K, G, Gh, Ang. Ch, Ch, J, Jh, Aya. T, Th, D, Dh, ण. T, Th, D, ध, N. P, Ph, B, Bh, M. य, र, ल, व, श, श, सा, हा। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हिंदी के लेटर्स को? वर्ण या अक्षर। ये जो लेटर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सारे हिंदी लेटर्स को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम सारे हिंदी लेटर्स को यानी वर्णों को एक क्रम में लिखते हैं तो यह क्या कहलाते हैं बच्चों? यह वर्णमाला कहलाते हैं। तो अब आप बताइए कि जब हम सारे लेटर्स को एक ऑर्डर में लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? मेरे साथ रिपीट करिए, वर्णमाला। क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्णमाला। So, you all must always remember that when these Hindi letters are written together in order are called Varnamala. When all these letters are written in an order, they are called Varnamala. What are they called? What is it called? Varnamala. बच्चों,
आज की क्लास में आपने सीखा कि वर्णमाला और वर्ण किसे कहते हैं। आपने सारे वर्णों का अभ्यास भी किया। तो चलिए अब आप अपनी पुस्तक में इन वर्णों को लिखकर अभ्यास करेंगे और अगली क्लास में मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी। तो तैयार रहिए। Now that you all have learned what is Varna and Varnamala, you had even revised all the letters. So, in the next class, I want you all to practice writing these letters, that is Varna, in your Hindi notebook. Thanks for paying attention and have a great day. See you all in the next class. Bye.